नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत तत्रे। ले आइए स्क्रीन पर हेमंत जी को, जोड़िए फटाफट लाइए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। जब से हमारे देश में आटा और डाटा का जो है कि पॉलिटिक्स शुरू हुई है, तब से इस देश में किसी को भी जीबी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। बाकी भले कोई इंफॉर्मेशन देनी पड़ जाए, जीबी आप सुदूर गांव में चले जाओ, दूर दराज के गांव में, और किसी से कह दो कि कितना डाटा है तुम्हारे मोबाइल में, तुरंत बता देगा कि भैया सवेरे 2 जीबी था, अभी 1.5 जीबी खत्म हो चुका है। तो हम जीबी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहली बार पूरी दुनिया टकटकी लगाए बैठी थी। सेक्स, सियासत और सत्ता, इन तीनों का कॉकटेल, अय्यासी और हवस से भरा हुआ वो कॉकटेल जिसकी फाइल खुलने जा रही थी। और उस फाइल में किसका किसका जो है, किसकी किसकी फोटो है, किसका किसका नाम है, सब पर नजर थी। फाइल खुली है, बहुत फोटोग्राफ्स सामने आए हैं, लेकिन यहीं पर खेल हो गया है। 300 जीबी टोटल डेटा था, 300 जीबी, और मात्र 2.5 जीबी जो हमारे यहाँ दैनिक उपयोग में लोग लेते हैं, मात्र 2.5 जीबी का डेटा सार्वजनिक किया गया। 297.5 जीबी अभी भी छिपा हुआ है। दोस्तों का पूरा जो गैंग है, मैं उसको आज तो दोस्त गैंग नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो वही लोग कह रहे हैं जहां से ये फाइलें खुली हैं। दोस्त गैंग को बचाने के चक्कर में सरकार खतरे में पड़ गई है। सरकार चली जाएगी, इसकी आशंका बलवती हो चली है, क्योंकि महाभियोग प्रस्ताव लाने का ऐलान कर दिया गया है। कम से कम एक सांसद ने तो कर ही दिया कि अब महाभियोग हम लाएंगे। महाभियोग आएगा तो इस फाइल में एक और समस्या है। इस फाइल के चक्कर में एक और प्रॉब्लम खड़ी हुई है। दोनों दलों के सांसद महाभियोग प्रस्ताव पर एक तरफ हो सकते हैं, पूरी तरह से ना भी सही तो सत्ताधारी दल से भी सांसद टूट सकते हैं, और अगर टूटे तो सरकार गई, सरकार गई तो दोस्तों का गैंग गया, फिर पूरी फाइल खुली। बहुत सारा तथ्यात्मक मसला है इसमें, टेक्निकल चीजें हैं, कौन सी फोटो कब की है, जब अय्यासी शुरू हुई थी तब की है, जब अय्यासी में पार्टिसिपेशन था तब की है, या जब अय्यासी की जानकारी मिली और दूरी बना ली गई उससे पहले की। बहुत सारे सवालात हैं। हेमंत जी सब खोलेंगे एक करके, क्योंकि फाइल खोलने की जिम्मेदारी आज ही नहीं की है। मैं जरा आपको बस कुछ दिखा देता हूं। ट्वीट लाइए, सबसे पहले ट्वीट लाइए। ये रो खन्ना है, इन्होंने लिखा क्या है फिर परिचय बता देते हैं। The DOJ's document dump of hundreds of thousands of pages failed to comply with the law authored by Thomas Massey and me. One document 119 पेज 119 pages of grand jury testimony was completely redacted. I explain what is missing and what the survivors and their lives are still expecting to be released. ये रो खन्ना सांसद हैं, और खन्ना साहब जो फाइल खुली है, जितनी फाइल खुली है, उस फाइल का कितना हिस्सा खुला है, इस बात पर भयंकर नाराज है, बहुत भयंकर नाराज है, और उन्होंने महाभियोग प्रस्ताव लाने का मन बना लिया। जरा उनका बयान है, वो बयान 1 मिनट के आसपास का है, अंग्रेजी में है। अंग्रेजी में हम सब तंग हैं, सब नहीं लेकिन हम तो तंग ही हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन सुनवा देते हैं क्योंकि बहुत लोग तंग नहीं है, तो उनके लिए सुनवाना जरूरी है। सुनवाइए भैया। The Justice Department's document dump this afternoon does not comply with Thomas Massey and my Epstein Transparency Act. They released one document from a New York grand jury of 119 pages, totally blacked out.
This despite a federal judge ordering them to release that document. And our law requires them to explain redactions. There's not a single explanation for why that entire document was redacted. We have not seen the draft indictment that implicates other rich and powerful men who were on Epstein's rape island, who either watched the abuse of young girls or participated in the abuse of young girls and the sex trafficking. The reality is Pam Bondi has obfuscated for months. She first said there were no more documents to be seen. Now she's admitting and releasing hundreds of thousands of documents, but it is an incomplete release with too many redactions. Thomas Massie and I are exploring all options. It can be the impeachment of people at justice, inherent contempt, or referring for prosecution those who are obstructing justice. We will work with the survivors to demand the full release of these files, to demand justice for the Epstein class and accountability. अब जरा कुछ हेडलाइंस और कुछ फोटो आप लोग को दिखा देते हैं जो दिखाने लायक है। एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल में सबसे बड़ा खुलासा, लड़कियों के साथ हॉट टब में नहाते दिखे क्लिंटन। माइकल जैक्सन की भी तस्वीरें, 7 सेट में 3 लाख दस्तावेज जारी। आगे बढ़िए। ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू 5 लड़कियों की गोद में लेटे दिखे। एप्स्टीन की गोद में नजर आई नाबालिग लड़कियां। स्कैंडल की 25 फोटोज ये जो आई हैं अभी उसी में गर्दा उड़ाए पड़े हैं लोग, जबकि इसमें कुछ भी काम का है नहीं बहुत। ये देखिए फोटोज, इसमें डोनाल्ड ट्रंप आपको देखिए नजर आ रहे हैं सीज हॉट बोलते हुए, बताते हुए। ये अभी इसके समझ लीजिए आपकी ट्रेलर जो है ना, ट्रेलर मुश्किल से ट्रेलर इसको आप मान सकते हैं जो रिलीज हुआ है। ये फोटोग्राफ्स रिलीज हुई हैं। अब सीधा हेमंत जी के पास चलते हैं क्योंकि इस मामले पर, इस फाइल पर बहुत गहरी रिसर्च की है हेमंत भाई ने। इस फाइल में क्या-क्या है, क्या-क्या सामने आया है और क्या-क्या अभी भी छिपा हुआ है, जरा बताइए हेमंत। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, हम अपने जीवन काल में दुनिया के राजनीतिक इतिहास में बच्चों की ट्रैफिकिंग के रैकेट के छिपाने के सबसे बड़े मामले को डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और पूरी दुनिया में जो अय्याशी किस लेवल के लोग करते हैं उनके नाम भी मैं बताऊंगा किस किस रूप में जो अब तक सामने आया है, और किस तरीके से ट्रंप खुद को और अपने रईस दोस्तों को, बिगड़ैलों को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने बच्चों का शोषण किया। कमाल देखिए, जो अभी जो रो खन्ना कह रहे थे एक बात, ये सेनेटर हैं, ये अपने क्या नाम है डेमोक्रेट पार्टी के, इन्होंने वो बिल बनाया था ट्रांसपेरेंसी एक्ट, जिसके कारण ये डॉक्यूमेंट्स रात को आज इंडियन टाइम के मुताबिक 2:30 बजे वो अपने रिलीज हुए हैं। पार्टली 1% से भी कम, 300 GB का डेटा था, 2.5 GB डेटा जैसा आपने इंट्रो में कहा वो जारी किया गया। एप्स्टीन फाइलों का पूरा 119 पेज का जो ग्रैंड जूरी डॉक्यूमेंट था उसको रिडायरेक्ट कर दिया गया, यानी कि काला कर दिया गया। उसमें एक भी शब्द नहीं पढ़ा सकते आप। मैंने फोटो भेजा एक पूरा ब्लैक करके, वो आप जरा दिखा दीजिएगा दर्शकों को कि किस तरीके से खेल किया गया है इसमें। पूरे का पूरा ब्लैक, उसमें आप कुछ ढूंढे। ये कौन सी फाइल है? जो ग्रैंड जूरी का डॉक्यूमेंट है। तो ग्रैंड जूरी ने क्या कहा था जब आरोप तय हुए थे, तब उन्होंने कहा था कि ये सारे सबूत जरूरी होते हैं, इन्हीं को दबा लिया गया है। अगर ट्रंप और उनके प्रशासन के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो वो क्यों छुपा रहे हैं और किसको बचा रहे हैं? जो अभी तक जो इस ट्रांसपेरेंसी एक्ट के अंदर जो वो एक क्लॉज लगाया गया था कि आप केवल पीड़ितों के नाम और चेहरे एडिट कर सकते हैं। ये देख लीजिए, पूरी की पूरी फाइल एडिट कर दी 119 पेज की। अब सीक्वेंस वाइज चलेंगे। अब तक किन मशहूर हस्तियों की तस्वीरें सामने आई, ये देख लीजिए एक बार। सबसे पहले खुद डोनाल्ड ट्रंप की, उसके बाद बिल क्लिंटन की, पॉप स्टार माइकल जैक्सन की, प्रिंस एंड्रू और उनकी पत्नी सारा फर्ग्यूसन की, उसके बाद अमेरिकी जो टीवी होस्ट है, आप जानते होंगे, आप काफी बड़ी क्या नाम है सेलिब्रिटी है, ओपरा विनफ्रे, काफी उनका सुपर हिट हुआ है शो। हॉलीवुड एक्टर जो है केविन स्पेसी और क्रिस टक्कर, और अमेरिकी जो अरबपति है रिचर्ड ब्रैंसन। इन सब की सारी पिक्चर्स ऑलरेडी आ गई हैं। उसके बावजूद भी आप एक चीज देखिएगा, जो जितनी बड़ी चीजें आने की उम्मीद थी कि भाई दुनिया में तहलका, अमेरिका में तो तहलका मचा हुआ है, ठीक बात है, लेकिन पूरी दुनिया में जो तहलका, इसमें कुछ भी नया डिस्क्लोज नहीं हुआ है। जो पहले पब्लिक डोमेन में था केवल उसी के अंदर है।
और उसमें भी ट्रंप फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपने कहा 300 GB डेटा में से 2.5 GB ही सार्वजनिक किया गया, 1% से भी कम। सवाल यह है कि इसको क्यों किया गया? ट्रंप खुद को, अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, लेकिन रोक ना छोड़ने वाले नहीं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आज सरेआम कह दिया कि या तो अटॉर्नी जनरल इस्तीफा दे दे, नहीं तो हम महाभियोग, क्योंकि अटॉर्नी जनरल की जिम्मेदारी थी डॉक्यूमेंट रिलीज करने की, डीओजी, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उनकी जिम्मेवारी थी, और उन्होंने इसमें गड़बड़ की, उन्होंने ये जारी नहीं किया। तो अब वो ये क्या कह रहे हैं, उनमें बेसिकली ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत जो कुछ दिखाना था, उस बिल के लेखक जो खुद रोक नहीं है, उन्होंने कहा कि डीओजे कानून का पालन, जो अभी कानून पास किया जिसपे ट्रंप ने साइन किया था पिछले महीने 19 तारीख को, उसका पालन करने में नाकाम रहा है। जब तक ये डॉक्यूमेंट्स जारी नहीं होते, रोक ना कह रहे, तब तक ये मामला खत्म नहीं होगा, और जरूरत पड़ी तो बैंडी के खिलाफ, जो कि वहां की अटॉर्नी जनरल है, उनके खिलाफ हम महाभियोग का प्रस्ताव भी लाएंगे। तो आप सोचिए कि ये लड़ाई अभी जो आप देख रहे हैं आज, जिसपे 1% से भी कम डॉक्यूमेंट्स पे तहलका मच गया है, ये अब खत्म नहीं, अभी शुरू हुई है। ये शुरू हुई है। अब 1%, 100 में से 1% से भी कम डिस्क्लोज हुआ है। जैसे जैसे ये डिस्क्लोजर्स बढ़ते जाएंगे, आप सोचिए इसकी आंच कहां तक जाएगी। अभी तो बचा लिया ट्रंप ने, लेकिन उनको बचाने के चक्कर में, क्योंकि संसद का कानून है, खुद ट्रंप ने साइन किया है, उस डॉक्यूमेंट्स को अगर डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं होता है, तो जिम्मेदारी केवल अटॉर्नी जनरल की नहीं है, जिम्मेदारी ट्रंप की भी आएगी, और देर सवेर उनके दरवाजे पे ये आके मामला रुकेगा जाके। तो बेसिकली अब ये समय जो चीज आ गई है कि पूरे का पूरा ट्रंप का प्रशासन, व्हाइट हाउस, उनका जो पाम बॉन्डी, जो उनकी अटॉर्नी जनरल है, एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल, इन सारों की भूमिका संदिग्ध है कि कैसे इन्होंने एक्ट बनने के बाद, कानून बनने के बाद भी कैसे इंफॉर्मेशन नहीं आने दी। पैसा, पावर और कनेक्शन, ये 3 चीज इस सारे खेल के अंदर अब सामने आ गई है बिल्कुल, और अब बचने के लिए कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश बची नहीं है। तो अब ट्रंप ने क्या किया है, ये देखना पड़ेगा। आपने देखा एप्स्टीन की अयाशी गाथा पर ट्रंप ने अपनी तरफ से पर्दा लगाने की कोशिश की, और भारत का तो आपका जो पमेरियन है, वो तो इस पूरे मामले को हजम ही कर गए, पूरा हजम। इसके असली खेल में जाइए, दुनिया के सबसे 6 अमीर आदमी कौन है? नंबर 1 एलन मस्क, नंबर 2 लैरी पेज, नंबर 3 जेफ बेजोस, नंबर 4 सर्गेई ब्रिन, नंबर 5 मार्क जकरबर्ग, नंबर 6 लैरी एलिसन। ये कौन लोग हैं? ये सारे ट्रंप के दोस्त हैं, सारे के सारे ट्रंप के दोस्त हैं। और इनका होल्ड किस पे है? एक्स इनके पास है, टिकटॉक इनके पास है, ट्विच इनके पास है, इंस्टाग्राम इनके पास है, फेसबुक इनके पास है, व्हाट्सएप इनके पास है, थ्रेड्स इनके पास है, यूट्यूब इनके पास है। और ये लोग पूरी दुनिया का एल्गोरिथम और डेटा, उस पर कंप्लीट कंट्रोल किसका है? इन्हीं लोगों का है। तो अब आप सोच लीजिए सत्ता का चरित्र क्या है। आप अपराध करोगे, दुनिया का सबसे पाशविक और घृणास्पद जो अपराध हो सकता था वो किया, और उसके बाद इस सारे को रोकने की कोशिश, राइट विंग के बॉट्स जो है, उस सारे के जरिए ये खेल करने की अब भी कोशिश ये हो रही है कि ये चीजें जितना ज्यादा हो सके इनका प्रचार प्रसार रोक दिया जाए, खुलासा ना हो, कम से कम लोगों तक रीच की जाए। वो ऑपरेशन भी साइमल्टेनियसली, जैसा आपने कहा ना शुरू में कि उसकी रीच को कम करने का, वो ऑपरेशन अब केवल भारत तक नहीं, अब पूरी दुनिया का जो राइट विंग है वो इस ऑपरेशन में जुट गए हैं। तो आप केवल इस स्केल की कल्पना कीजिए कि किस स्केल पे ये सब कुछ हुआ है। और इसमें जो राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर के एप्स्टीन फाइल से बड़े राजनेताओं और प्रभावशाली लोगों का डेटा हटा दिया, किसकी राष्ट्रीय सुरक्षा है बता दीजिए? जब अमेरिकी राष्ट्रपति का फोटो आ गया, उससे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा किसकी होती है भाई साहब? मौजूदा राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, फिर और किसकी राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता आपको थी? तो ये खुलासा नहीं है आशीष भाई, अभी जो आपको दिख रहा है ये केवल एक कवर अप है, और जैसे जैसे इसके तार खुलते जाएंगे वैसे वैसे पूरा अमेरिकी प्रशासन, पूरी इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी और पूरी दुनिया के अय्याश रईस राजनेता, इसमें कोई नहीं बचने वाला, क्योंकि ये अमेरिका है, देर सवेर सारी की सारी चीजें सामने आएगी। इसलिए हम खाली अमेरिका पर चर्चा नहीं करना है, मुझे आगे पीछे जोड़ना भी है, क्योंकि फ्रेंड सर्किल बड़ी है, ग्लोबल विलेज है ना। तो अब दोस्ती ऐसा नहीं होता है कि अपने मोहल्ले में ही हो, बगल के मोहल्ले में, बगल के जिले तक में दोस्ती होती है। आजकल आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पर दोस्ती हो गई, केरल से बैठे बैठे कश्मीर में, और ब्याह कर लिए, इंस्टाग्राम से दोस्ती हो गई। तो दोस्ती अब दूर दूर तक होती है, देशों के
सीमाओं में अब दोस्ती नहीं बंधी हुई है, तो बहुत सारे दोस्त ट्रंप के बाहर भी दूसरे देशों में भी हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का आता पता नहीं है, मैं जरा चिंता है मुझे इस बात की। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया था, उसको डिलीट किया, और एप्स्टीन फाइल सबसे ज्यादा भारत में सुब्रमण्यम स्वामी को इंतजार। हाँ, इस फाइल का इंतजार कर रहे थे वो, कि इस फाइल में कई लोगों का नाम उनको उम्मीद थी, वो तो नाम कुछ नाम मार्केट में आ गए, भारत में चर्चा का विषय बन गए। ये सबके सब नाम गायब है। अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूं कि भारत का नाम किसी भी ऐसे अय्यासी में, ये हवस के पुजारियों के बीच में कम से कम भारत के किसी नेता का नाम ना आवे, तो मैं चाहता हूं दिल से, लेकिन गायब। एक बात में एक खबर, इससे अलग खबर दिखाना चाहता हूं। जरूरी नहीं है कि ये खबर हम लोग शुरू किए तो यही दिखाएं, एक अलग खबर दिखाना चाहता हूं। जयराम रमेश का एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं, बस खाली दिखाना है और आपसे समझना है। ये जयराम रमेश का ट्वीट जरा पढ़ दीजिए, आप नहीं मुखार बिंदु से पढ़ दीजिए, अंग्रेजी में है, पढ़ दीजिए। आशीष भाई, ये लेन देन का जो आपका जो टैरिफ सौदा है ना, ये टैरिफ डील जिसको बार बार डील डील करता है ट्रम्प, ये उसी का हिस्सा है जिसको एक्सपोज करने की कोशिश कांग्रेस चेयरमैन जो कम्युनिकेशन उसने की। बेसिकली क्या कह रहे हैं वो, प्रेसिडेंट ट्रम्प जस्ट साइंड द नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट फॉर द यूएस फिस्कल ईयर 2026। इसमें ट्रंप ने ताजा दस्तक साइन किए हैं इस पे, राष्ट्रीय डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट पर वित्त वर्ष 2026 के लिए। 3100 पेज का लंबाई एक्ट है। इसमें पेज 1912 पर एक रेफरेंस लिखा गया है, एक संदर्भ है, टू द ज्वाइंट असेसमेंट बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया ऑन द न्यूक्लियर लायबिलिटी रूल्स। भारत और अमेरिका के बीच में जो ये है ना अपने परमाणु जवाबदेही रूल्स, नियम, उसका जिक्र उन्होंने किया है। और उसी के कारण आपको ध्यान होगा भारत की संसद में किस तरीके से आनन फानन में जो शांति बिल पास किया गया था उसका ये जिक्र कर रहे हैं कि न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2008 उसके प्रोविजंस को जो है साइड करके और रातों रात आनंद फानंद में इस बिल को पास किया गया है ताकि ट्रंप के साथ शांति कायम कर सके मोदी। सोचिएगा लेन देन का ट्रंप, क्योंकि आपको पता है ना ट्रंप चाह क्या रहे हैं। ट्रंप भारत के साथ जो व्यापार घाटा है उसको न्यूट्रलाइज करना चाहता है या उसको सरप्लस करना चाहता है अपने पक्ष के अंदर। तो उसने क्या वादा किया कि तुम रूस से तेल नहीं लोगे, रूस से नेचुरल गैस नहीं लोगे, तो वो सारा पार्ट आपने देख लिया किस तरीके से बंद हो गया वो। उसके बाद अब ये न्यूक्लियर वाला जितना भी ये सारे के सारे वो आएंगे रिएक्टर्स, ये क्या है, पूरी दुनिया न्यूक्लियर पावर से दूर जा रही है। अमेरिका में देखा आपने किस तरीके से, अपने क्या नाम, रशिया के अंदर, आपने जापान के अंदर, सबके सब जो न्यूक्लियर प्लांट्स पुराने हैं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से अब लोग बचने लगे हैं जो जापान में हादसा हुआ था उसके बाद। तो यहां पर क्या है कि ट्रंप इस खटारा टेक्नोलॉजी को भारत को चिपकाना चाहता है ताकि व्यापार घाटे के नाम पर, और भारत ने चुपके से इसको पास कर दिया। आपको ध्यान है जब यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह एक्ट ला रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था, संसद नहीं चल रही थी भाई साहब लाइबिलिटी को लेकर के। और अब लाइबिलिटी कहां चली गई, वो अब कहां चली गई लाइबिलिटी? तब तो आडवाणी से लेकर के सारे लोग संसद नहीं चलने दे रहे थे, अब चुपके से उसके जितने भी जो अब इसमें है क्या, जो ये शांति एक्ट क्या है कि आप मान लीजिए सप्लायर हैं और आपने मुझे रिएक्टर वाले गड़बड़ी दे दी, कल को मेरे यहां दुर्घटना होगी तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपको अपनी जिम्मेदारी से ही लिमिटेड तरीके से वो कर दिया, बाकी एब्सॉल्व कर दिया। तो ये कहीं दुनिया में देखा है क्या आपने? ये खेल समझिए क्या है, ये इतना नहीं है। वो एक पेज भी लगाया है उन्होंने जिसमें उस पेज का रेफरेंस है, वो भी दिखा दीजिएगा दर्शकों को। ये वो पेज है। तो बेसिकली इसके अंदर इसका सारा रेफरेंस है न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल का। अब आशीष भाई आपको समझना ये पड़ेगा कि खेल क्या क्या हो रहा है। अगर आप पूरे के पूरी टैरिफ डील को एज सच साइन कर दोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आपकी पकड़ी जाएंगी। जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा किस तरीके से कपास के ऊपर धीरे से कर दिया चुपके से। अब ट्रंप क्या कह रहे हैं, ट्रंप के रिप्रेजेंटेटिव जो भारत में आए थे पिछले हफ्ते, वो क्या कह रहे थे कि भारत ने अब तक की सबसे अच्छी पेशकश की है। फिर धीरे से खबर लीक की कि वो भारत सोयाबीन को लेकर के भी नियमों में ढील देने की फिराक में है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर भी वो धीरे धीरे लीक कर रहे हैं, ग्रेजुअली सिलेक्टिवली, और भारत के अंदर मौसम टेस्ट कर रहे हैं कि किस पे क्या रिएक्शन आता है। कपास वाली खबर हजम, कहीं कुछ नहीं, पूरा भारत का मीडिया चबा गया, उसको हजम करके डकार गया। ऐसे ही सोयाबीन का कोई जिक्र नहीं। जहां मोदी फंसने का चांस होगा वहां पर पोमेरियन चुप।
जो ये शांति बिल आया, किसी ने ये सवाल पूछा केंद्र सरकार से कि आप एनडीए जब था तो यूपीए की सरकार में तो आप इसका विरोध कर रहे थे, संसद नहीं चलने दे रहे थे, अब आप कह रहे हो कि इससे बढ़िया कुछ नहीं, प्रधानमंत्री अलग से ट्वीट करके बता रहे हैं। क्या हो गया? अब नई भाजपा आ गई क्या, या हुआ क्या? इस पे कोई नहीं बोल रहा। तो आप समझिए खेल क्या है। अगर आप सारी डील को, टैरिफ डील को यूं का यूं साइन कर दोगे तो आपकी सारी चोरियां पकड़ी जाएंगी। तो अब आपने धीरे धीरे क्या शुरू किया? ट्रंप बहुत शातिर आदमी है और उसको यहां वाले उसका भी पता है, अपने माई फ्रेंड का, कि दोनों के बीच में क्या है। तो पहले तो पेट्रोल और अपने क्या नाम है नेचुरल गैस चिपका दी। जो नेचुरल गैस हमें 2000 किलोमीटर 2500 पे गल्फ में मिल सकती है, रशिया में मिल सकती है, वो हम 14,000 किलोमीटर दूर अमेरिका से क्यों लेके आएंगे? बताएगा कोई? क्यों? टाइम ज्यादा लगेगा, कॉस्ट ज्यादा। उसके बावजूद भी रशिया से तेल बंद, और कहां से लोगे? अमेरिका से। ये क्या है? व्यापार घाटे को न्यूट्रलाइज करना। उसके बाद क्या है? कपास का मैंने जिक्र किया। फिर सोयाबीन चूंकि चाइना ने इंपोर्ट कम कर दिया, वो इंडिया में चिपका दो। तो अब ये न्यूक्लियर डील, ये जो न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल क्या है कि ये जितने भी अमेरिकन जो सप्लायर्स हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के, अभी ये है, उसके बाद वो बाजू मरोड़ के वो न्यूक्लियर रिएक्टर भी हमें चिपकाएंगे, ताकि टैरिफ डील के नाम पर आप जितना झुकता जाएंगे अमेरिका आपकी बाजू मरोड़ता जाएगा। इस खेल को समझना पड़ेगा। इसीलिए चुपके से, बिना किसी तर्क के वितर्क के, इसको चुपके से आनंद फानंद में पास कर दिया गया और देशवासियों को किसी के समझ में नहीं आया। पोमेरियन मीडियम कोई बोलेगा नहीं, ऑपोजिशन हर बात पे लेता है, अपने क्या नाम है। आप देखिए, मैं संसद को वो करने की पक्षधर नहीं हूं, लेकिन हर मुद्दे के ऊपर अगर आप वॉकआउट करते रहोगे तो ध्वनि मत से पास कर देते हैं, बात खत्म। बीजेपी के टाइम में बीजेपी ने कभी संसद नहीं चलने दी इन मुद्दों पे। क्यों? वो अपनी बात मनवाने के लिए जिद करते थे। आज वो संसद चलाने के सबसे बड़े पक्षधर हैं। आपको देख याद है ना न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल और न्यूक्लियर डील को लेकर के क्या हुआ था संसद में, पूरे के पूरे सेशन। तो समझना पड़ेगा खेल को। खेल ये है कि अगर आप हर बार यूं ही वॉकआउट करते रहोगे तो सरकार की तो मौज आएगी, चाहे वो जीराम जी हो, चाहे ये हो। मैं उसमें एक बात जोड़ूंगा। वो दौर जो था, जिस दौर की आप जिस दौर से तुलना कर रहे हो ना, अब हमें तुलना बंद कर देनी चाहिए। उस दौर में अगर विपक्ष हंगामा करता था तो आसन जो है ना, देखता था कि इस हंगामे बिल कैसे पास करें। तो वो संवैधानिक परंपराओं को ध्यान में रखता था, संसदीय परंपराएं, उनकी संसद की मर्यादा सबको, कि भाई विपक्ष जो है चर्चा में भाग नहीं ले रहा है, विपक्ष बिल सुनने तैयार नहीं है, पढ़ने नहीं तैयार है, बिल कैसे पास हो जाए। आज आप वॉकआउट मत करो, आप बैठे रहो, आप चिल्लाते रहो, आप वेल पे खड़े रहो, बिल पास हो जाएगा। हुआ है, इसी सत्र में हुआ। मैंने क्लिप देखा है, तो कार्रवाई हम लोग देखते ही रहे, आप भी हम भी। इसी सत्र में विपक्ष करता रहा, उधर कहा एस और नो फॉर एस, उधर के 4 आदमी का एस हो गया, एस 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 कंप्लीट डन, चलो नेक्स्ट एस और नो, तो वो एस नो हो जाएगा। आप करते रहो, बिल में हंगामा मत करो, आप रहो, आप रह के भी नहीं रोक पाओगे ना बिल को पास होने से, क्योंकि अब वो दौर नहीं, इसलिए हम उस दौर से तुलना नहीं कर सकते। वॉकआउट कर गए तो पास हुआ, नहीं करेंगे तो कौन सा रोक लेंगे भैया, बताओ आप रोक लेंगे? नहीं रोक पाएंगे। सवाल आशीष भाई, सवाल वो तो आपको पता है, अगर वो तब नहीं करो सस्पेंड करके करा देंगे बिल पास, वो तो आपने फार्मूलाज में देखा था। मेरा सवाल ये कि वॉकआउट इज नो ऑप्शन, मैं केवल ये कह रहा हूं। तो खबर क्या आएगी? ध्वनि मत से पास। इसका मतलब शांति बिल हो चाहे जी राम जी हो, उसमें कांग्रेस भी, आम आदमी तो यही समझेगा ना कि ध्वनि मत का क्या मतलब समझता है कि पूरे हाउस ने किया, उस पर डिवीजन नहीं हुआ। तो अगर आप वही करते रहोगे तो सरकार के लिए तो और भी आसान हो गया ना। फिर केवल मेरे कहने का मकसद ये वॉकआउट नहीं, आज की तारीख में तो आपके पास कोई विकल्प नहीं, इसलिए नए विकल्पों की तलाश करना जरूरी है, नए विकल्प जाने की जरूरत है। सवाल मेरा ये है, अब बहुत महत्वपूर्ण बात जो हुई अभी, कि ये शांति बिल, इससे पहले कॉटन खुला, फिर अभी सोयाबीन और मक्के की बात चल रही है, ये आ गया। हेमंत भाई का ट्रंप बहुत सातिर है, हम ट्रंप को मानते हैं, लेकिन ज्यादा सातिर कौन है, अब तक मैं इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाया। ट्रंप या ट्रंप के दोस्त, कौन ज्यादा सातिर है? क्योंकि ट्रंप को तो अगर एक साथ फाइल पे दस्तखत कर दो तो भी ट्रंप के लिए बल्ले बल्ले है, और एक एक पन्ने को फाइल से निकाल के दस्तखत करो तो भी बल्ले बल्ले है। दरअसल अब मुझे ये लगता है कि ट्रेड डील की फाइल रखी जाएगी कि देखो हमारे साहब झुकते नहीं हैं, और वो फाइल रहेगी, अंदर पन्ना कोई नहीं रहेगा, पन्नों पे सब साइन करके जा चुका।
एग्जैक्टली और वही फाइल वही यहाँ पे मॉडल। दिखाई जाएगी, ये ट्रेड डील की फाइल है, देखो साहब ने नहीं किया है। उस फाइल को आप खुलवा लेंगे आज से 6 महीने बाद, तो उसके अंदर एक भी पन्ना नहीं होगा, क्योंकि सारे पन्नों पे दस्तखत होकर के जा चुका होगा। जो जो वो चाहता है सब पूरा होगा। ये शांति बिल क्या उसमें था, बिजनेस में हमने चर्चा की थी ना, जब चंडीगढ़ वाला मामला जब हमने किया था, तो पूरा इस सत्र का पूरा बिजनेस दिखाया था हेमंत भाई, नहीं याद है उसमें, आप ही? हम दोनों ने किया था ना, उसमें ये बिल था ना जी राम जी था, वो भी नहीं, नहीं जी था राम उसके जी अंदर। तो नहीं था, जी राम जी तो नहीं था। अभी तो हम जरा जीबी का हिसाब कर रहे हैं, तो नहीं था ये एकाएक, एकाएक दर्शकों से मैं कह रहा हूं, दर्शक हमारे इस चीज को बकायदे समझ रहे होंगे, एकाएक ये बिल क्यों आया, शांति बिल। वो शांति बिल जिस देश ने भोपाल गैस त्रासदी देखी है, उस देश में शांति बिल बिल्कुल शांति से आ जाए और पास हो जाए, ये बहुत संदेह पैदा करता है, बहुत संदेह पैदा करता है। उसके अलावा ट्रंप के पास ये शांति बिल था ना, ट्रंप के पास शांति के 2 उपकरण हैं, 2 हथियार हैं। आज की तारीख में उसके पास 2 हथियार हैं किसी को भी शांत करने का, एक बीबी और एक जीबी। बीबी आप जानते होंगे, बीबी बेंजामिन नेतन्याहू का उपनाम बीबी है। निकनेम। मिडिल ईस्ट में किसी को भी शांत करना होता है तो उनके पास, ट्रंप के पास एक बीबी है, और बाकी दुनिया में अब एप्स्टीन के बाद बीबी के साथ जीबी जुड़ गया है। ट्रंप के पास अब 2 हथियार हैं, बीबी पहले से था, अब जीबी भी है। अब जीबी में से तुम्हारा 5 एमबी भी है तो बहुत है ना, 5 एमबी, 300 जीबी में 5 एमबी है, बस ध्यान रख लेना। और ट्रंप को मैं अभी भी कहूं, ये रोग खन्ना कह रहे महाभियोग वगैरह, जब तक उसका कार्यकाल है उसका कुछ नहीं बाल बाका होने वाला है, क्योंकि वो बेशरम, हाँ वो बेशरम है, वो निहायत बेशरम है। वो कुछ नहीं, वो कह देगा, जब पकड़ा जाएगा तो कह देगा ये तो हमारे यहाँ रासलीला इसको कहते हैं, मैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कर रहा था, रिहर्सल उसका। वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उसको ये है कि घर में किस मुंह से जाएंगे, बच्चों के सामने, पति के सामने, सब सोचना नहीं है उसको, लफड़ा नहीं है सब। तो वो 5 जीबी 5 एमबी पर भी ब्लैकमेल कर लेगा किसी को, वो अपना काम सेट कर लेगा। इसलिए मैंने इस खबर को दिखाया था हेमंत भाई, कि इतने आनन फानन में इस रातों रात कौन सा ऐसा प्लान हमारे यहाँ हुआ कि रातों रात सब प्राइवेट सेक्टर से न्यूक्लियर उसमें एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करके रातों रात नोएडा में और रोहतक में बिजली जला दिया न्यूक्लियर एनर्जी वाला। आपके यहाँ बल्ब जल भी गया होगा न्यूक्लियर से, न्यूक्लियर एनर्जी से रोहतक में। तो ये रातों रात क्या जरूरत पड़ी थी, इसका कहीं से भी कोई प्रासंगिकता ऐसी नहीं लगती है, कहीं भी कोई किसी से पूछो कि क्या अर्जेंसी थी। अभी 2 महीने बाद सत्र फिर है, क्या अर्जेंसी थी साहब। और ये तो इतना गंभीर विषय है, जहां पर एक साथ मास में, मतलब एक पूरा जन समुदाय के जानो माल से जुड़ा हुआ मसला था ये शांति बिल, वहां इसको पर फिर जवाबदेही नहीं। हाँ, नहीं, सिलेक्ट कमेटी भेज देते, 2 महीने बाद फिर सेशन आएगा, बजट सेशन, उसमें आप डिस्कस कर लेते, कहां समस्या है। लेकिन आप समझिए ना, कहीं रिपोर्ट करना है ना भाई। जयराम हाँ, रमेश ने उतना खुल करके नहीं कहा, लेकिन वो संदर्भ जो है उस एक पेज का, वो अपने आप में पर्याप्त है चीजों की कड़ी जोड़ने का, केवल इतना। और आपने जो जोड़ा इसको, इसका एक ये वाजिब सवाल है, सरकार को जवाब देना चाहिए कि इतना महत्वपूर्ण बिल जो मासेस की स्वास्थ्य को, जिनके जीवन को लेकर के प्रभावित कर सकता है, उस पर लाइबिलिटी आपने क्यों नहीं बढ़ाई सप्लायर की। कैसे रातों रात आनंद फानंद में इसको किया, इसका जवाब मांगे कौन और दे कोई क्यों। मोदी जी तो ट्वीट कर रहे हैं कि शांति बिल में क्रांति कर दी। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। ये जो आप 56 इंची लिए घूम रहे हैं ना, इसकी हकीकत जब लोगों के सामने आएगी, इस ट्रेड डील में भी अदरवाइज भी, आज तक मुझे एक भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए, एक का भी, जिसकी अमेरिका ने ये गत की हो। एक प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए। किसी को अमेरिका ने ये डिक्टेट करने की कोशिश की हो कि आशीष चित्रांशी आप पेट्रोल इस पंप से नहीं उस पंप से लोगे। ये तो देश बदलवा रहे भाई साहब, कि रशिया से नहीं लोगे, हमसे लोगे। भारत ने कब गैस ली थी अमेरिका से? क्या जाओ करने जाओगे आप 14,000 किलोमीटर दूर, बताना मुझे, जब यहां मिल रही है, सस्ती मिल रही है। क्यों? चाइना झुका क्या?
और कोई देश झुक रहा है क्या? अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस टर्म के अंदर जो भारत को जलील किया है, मैं शब्द यूज कर रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, जिस तरीके से अवैध भारतीय प्रवासियों को जिस तरीके से हथकड़ियों में बेड़ियों में पटका गया भारत में, किसी और देश का एक पिक्चर दिखाइए मुझे, एक फोटो दिखाइए आप। 61 बार जो वो व्यक्ति ये कहता है कि मैंने भारत और पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया, आपके मुंह से एक शब्द फूटा? और उसके ट्वीट को रिट्वीट करने के लिए बहुत जल्दी रहती है आपको। जो ये जितनी भी ट्रेड डील आपकी जिसकी आप बात कर रहे हैं, भारत सरकार के मुंह से एक शब्द सुना आज तक आपने? एक शब्द। और सब कुछ हो रहा है। तेल अमेरिका से ले रहे हो कि नहीं? गैस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? ये जो कॉटन के ऊपर आपने कम किया कि नहीं किया? क्यों? सोयाबीन अगर आप वहां से ले गए, पहले तो आपके A2 ने सत्यानाश कर दिया सोयाबीन के किसानों का, यहाँ अब बाहर से ले आना, तो होगा क्या इस देश के किसानों का? भाई कोई है पूछने वाला क्या? आप करते रहिए शांति बिल, क्या फर्क पड़ता है? ये चीजें आपके 56 इंच को दिखा रही हैं। ये फर्जी पोमेरियन मीडिया इस देश को बर्बाद कर रहा है। इस देश के लोगों को जागना होगा, उनको समझना होगा कि तुम्हारे डेथ वारंट पे साइन हो रहे हैं। जापान तो हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। एक हादसा हुआ और न्यूक्लियर पावर को वो करने की छोड़ रहे हैं। आप उस आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को भारत में ला करके पटकना चाहते हैं, किस लिए? वहां से कुछ इलेक्ट्रल बॉन्ड में कुछ मिलना है क्या, या कुछ और है? बता दीजिए देश को भाई। अरे भाई कुछ नहीं, मैं आखिर में कहूंगा, आज हमने इस कार्यक्रम में 2 खबरें दिखाई हैं, दोनों के बीच बाउंड्री है। अब दर्शक बाउंड्री गिराएंगे या बाउंड्री के बीच से झरोखा तलाशेंगे, कैसे करेंगे वो दर्शकों पर निर्भर है। लेकिन एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं आखिर में। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, अब नहीं बोलूंगा, मैं किसी का करियर नहीं खराब करना चाहता। पहली बार मैंने दुनिया में किसी एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को ये बोलते सुना कि हम दूसरे देश के जो है सत्ताधारी नेता का करियर खराब कर सकते हैं। ऐसा तुम क्या कर सकते हो? मैं तो बहुत डंके चोट पे मैं नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा इस देश के नागरिक के नाते। और मैं कहता हूं, चाहे हम लोग कितना भी आलोचना कर लें, कितना भी सवाल कर लें, हमारे घर का है, हमारा मुखिया है, तो हम कर रहे हैं सवाल, हम आलोचना कर रहे हैं। ऐसा क्या ट्रंप के पास है कि वो हमारे प्रधानमंत्री करियर खराब कर देगा? भाई क्या है उसके पास? मैं तो ये चाहता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी कर दें और एक ही सवाल होगा, बस एक ही सवाल, यही सवाल कि उसके पास क्या है। मोदी जी एक जवाब दे दें कि उसकी हैसियत क्या है हमारा पॉलिटिकल करियर खराब करने, हम उसका खराब कर देंगे। इतने बस बोल देना है, ज्यादा नहीं। हम लोग साथ, पूरा देश, अपने दर्शकों से भी कहूंगा कि नरेंद्र मोदी के साथ हम लोग को चलना है, हमारा प्रधानमंत्री। लेकिन इतना तो बताना पड़ेगा कि एक कैसे, ये मतलब कैसे कर देगा कोई? भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिका के राष्ट्रपति करियर खराब कर देगा? ये ट्रंप आया है मतलब सुर्खाब के पर लगा करके, बताइए। यही सब चीजें संदेह पैदा करती हैं। हम लोग पागल थोड़ा सवाल कर रहे हैं। और जयराम रमेश ने जो किया है ट्वीट, उस ट्वीट को आप लोग गौर से पढ़िएगा। मैं एक बार हेमंत भाई उसका हिंदी में उसका हिंदी रूपांतरण कर दिया, पढ़ दूं क्या लिखा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी अभी अमेरिकी वित्तीय वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अधिनियम 3100 पृष्ठों का है। पृष्ठ नंबर 1912 पर परमाणु दायित्व नियमों पर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच हुए संयुक्त मूल्यांकन का उल्लेख है। अब हमें निश्चित रूप से पता चल गया है कि प्रधानमंत्री ने इस सप्ताह की शुरुआत में संसद में शांति विधेयक को इतनी जल्दी क्यों पारित कराया, जिसमें अन्य बातों के अलावा परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 के प्रमुख प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया था, जिसे संसद ने सर्वसम्मति से पारित किया था। इसका उद्देश्य अपने कभी अच्छे मित्र रहे ट्रंप के साथ शांति समझौते को फिर से स्थापित करना था। शांति अधिनियम को ट्रंप अधिनियम, रिएक्टर उपयोग और प्रबंधन वादा अधिनियम भी कहा जा सकता है। अब शांति स्थापित क्यों करना है ट्रंप से, वो बात अभी कहा था हेमंत जी ने कि उसमें इशारा कुछ बहुत कुछ है। शांति क्यों ट्रंप से स्थापित करना है? ठीक है, जाओ अपना तुम करो, नहीं हमारा तुम्हारा बन रहा, अपने रास्ते जाओ। क्यों करना है ये सवाल हम आपके बीच में छोड़ के जा रहे हैं। आज कुछ जिम्मेदारी आपके ऊपर है।
धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।